नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है पहचान भाग एक। मनुष्य के जीवन का एक बड़ा संघर्ष पहचान के लिए ही होता है। घर में, समाज, व्यापार में और अन्य करियर में। आज तो पहचान का यह संघर्ष पति पत्नी के बीच में बड़ा होता जा रहा है। माता पिता को छोड़कर जो पति के साथ जीने को आई, वह पति से भी संघर्ष कर रही है। उसे पति की पहचान मंजूर नहीं है। पति के घर में पति की मर्जी के खिलाफ रहना चाहती है। नई जीवन शैली में यह बड़ा संघर्ष बनता जा रहा है। व्यक्ति की पहचान क्या इतनी ही महत्वपूर्ण है, तब यह समझना भी आवश्यक है कि पहचान क्या है, अर्थ क्या है। किस पहचान को हम छोड़ना चाह नहीं रहे हैं। क्या यह मेरे शरीर की पहचान है, मन, बुद्धि और आत्मा की पहचान है, खानदान या संप्रदाय की पहचान है, समाज में मेरी भूमिका की पहचान है, मेरी विद्या या कला की पहचान है। तब प्रश्न उठता है, मैं कौन, अपने सात पूर्वजों पितरों का मिश्रण, कैसे पहुंचा इस घर में, किसने बुलाया मुझे। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, शरीर तो गुलाब का है, मैं तो इसमें रहता हूँ। रहने के बाद यह शरीर मेरा हो गया है। इसके जरिए ही मुझ तक पहुँचा जा सकता है। मैं आत्मा हूँ, अहं ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा होकर यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या मार्ग भटक गया? तुम्हारे भीतर 33 देवता भी तो हैं, कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से देवता ने इस निर्माण में भूमिका निभाई? असुर भी नौनसौ है। ये दोनों ही अक्षर सृष्टि के तत्व हैं, कारण तत्व हैं, तुम्हारे अंग प्रत्यंग बनाने वाले हैं। किसने मानस का निर्माण किया? किसने इच्छा को मन में पैदा किया? क्या हमारी पहचान हमारा मन है? इसमें उठने वाले विचार हैं अथवा स्मृतियाँ और कल्पनाएं? आज तो मन अपनी पहचान की चिंता ही कहाँ करता है। इस पर तो धर्म और संप्रदाय हावी हो रहे हैं। इन्होंने ही मानवता को कटघरे में खड़ा कर दिया। यदि मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो यह भी कह रहा हूँ कि शेष धर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मुसलमान कहूँ या सिख, ईसाई, मैं बाकी सबको नकार देता हूँ, भले ही वे सब भी मानव ही है। मैं उनको ईश्वर की संतान नहीं मानने को तैयार। तब क्या मेरी पहचान मेरा देवता है, विष्णु हो, ईसा मसीहा हो, महावीर हो, मोहम्मद हो? क्या इनकी शक्तियाँ मेरे जीवन में प्रवेश करके मुझे पहचान देती है? तब प्रश्न उठता है कि मेरी पहचान मेरा आत्मा है अथवा मेरा देवता ईश्वर। क्या मेरी आत्मा के अलावा भी कोई पहचान हो सकती है? नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म खतरे में पड़ता है, साधुओं पर संकट आता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। तुम सब अपने कर्म मुझे सौंप दो, अपना कर्ता भाव छोड़ दो। मैं ही अव्य पुरुष हूँ, प्रत्येक प्राणी मेरा ही अंश है। इस तरह की कई आधारभूत घोषणाएं भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं। उनका विराट स्वरूप भी उनकी भगवत सत्ता का ही प्रमाण है। यह जो प्रश्न उठता है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार थे अथवा स्वयं ईश्वर थे। ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र कहा है। मोहम्मद साहब पैगंबर थे। कृष्ण ईश्वर थे अथवा अवतार होते हुए भी स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रकट किया। जैसा कि पश्चिम के विद्वान मानते हैं, उनके जन्म तथा मृत्यु का इतिहास भी उपलब्ध है। तब क्या मुझे अपनी आत्मा को कर्मों के उनके हवाले कर देना चाहिए? तब मेरे जीवन की सार्थकता क्या रह जाएगी? बिना आत्मा के क्या शरीर, मन और बुद्धि को जीवन की पहचान कहा जा सकता है? मेरा पर्याय तो आत्मा ही है। पहचान तो आत्मा से ही बनेगी। वही तो मेरा सूक्ष्म स्वरूप है। जो शरीर में रह रहा है, उसको समझे बिना व्यक्ति अपनी कोई पहचान नहीं बना सकता। धन्यवाद।